हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता, इसका बेस हम बताने चल रहे हैं। सबसे पहले आप इसका बेस समझेंगे। देखिए इसका इंग्लिश में नाम है इस चैप्टर का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर कोई कर्व खींचा गया है, उस कर्व का कहीं पर क्रमभंग अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वह वक्र जो है वो कंटिन्यूअस है, सतत है। इसी का हम परीक्षण इस चैप्टर में करते हैं कि अगर कोई फलन दिया गया है तो किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूएट है, सतत है या असतत है। तो इस चैप्टर में आपको इसी का परीक्षण करना है कि किस प्रकार का फलन वो है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूएट। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आता है कि किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई फलन f अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर सतत होगा। कब सतत होगा? इसकी कंडीशन दी गई है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। इसका मतलब हुआ कि फलन के बिंदु a पर फलन की वाम पक्ष सीमा और फलन की दक्षिण पक्ष सीमा और फलन का मान, यह तीनों चीज़ें अगर इक्वल हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि वह फलन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर इसका क्या दूसरा अर्थ हम निकाल सकते हैं, अर्थात एफ ऑफ x बराबर a पर सतत तभी होगा जब x बराबर a पर वह फलन परिभाषित हो। एफ ऑफ x फलन जो है बिंदु x बराबर a पर परिभाषित है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ a यानी किसी फलन का बिंदु a पर जो मान प्राप्त हो रहा है वह मान परिभाषित हो, अर्थात निश्चित हो। उसको हम परिभाषित कर सकते हो, वो निश्चित मान प्रदान करता हो, तब ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ x की लिमिट x टेंस टू a का अस्तित्व हो, उस फलन का अस्तित्व लिमिट x टेंस टू a पर इसका अस्तित्व हो। तो ऐसी स्थिति में लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अगर एफ a हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह फलन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। अब आप देखिए कि किसी बिंदु पर फलन असतत कब होता है। तो देखिए कोई फलन एफ ऑफ x असतत तब होगा, देखिए कोई फलन एफ ऑफ x असतत होगा यदि पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ a परिभाषित नहीं है, यानी बिंदु a पर फलन का जो मान है वो परिभाषित ना हो, उसका जो मान आए वो काल्पनिक आए, यानी परिभाषित ना हो। दूसरी क्या स्थिति है, कंडीशन 2 क्या है, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x अस्तित्व में ना हो, तब भी फलन असतत होगा।
तीसरी कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a। ये तीन स्थितियां अगर हैं तो कोई भी फलन वो सतत नहीं होगा, अर्थात वो असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ये तीन स्थितियों में। अब आप देखेंगे कि किसी बिंदु की बाएं तथा दाएं पक्ष से फलन की सांतता क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए, कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स अपने प्रांत के किसी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर बाएं से सतत तब कहलाएगा जब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी बाएं पक्ष की सीमा फलन के x इज इक्वल टू ए पर जो फलन का मान है वो अगर इक्वल हो जाए तो फलन बाएं पक्ष से सतत होगा। और उसी का उल्टा, अगर लिमिट x टेंस टू ए प्लस यानी दाएं पक्ष की फलन की सीमा a पर और a पर फलन का मान अगर इक्वल हो जाए, ऐसी स्थिति में वह फलन दाएं से सतत होगा। अब आप देखिए, इसका अगला पॉइंट आता है कि किसी अंतराल में फलन की सततता, किसी अंतराल में फलन की सततता, किसी अंतराल में फलन की सततता, कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स कोई फलन है, कोई फलन है खुले अंतराल ए बी में सतत होगा यदि ए बी के प्रत्येक बिंदु पर एफ ऑफ एक्स सतत हो। किसी खुले अंतराल ए बी में कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स कोई भी फलन सतत तब होगा जब वह ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। कहने का मतलब, ए और बी के बीच जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पर अगर फलन सतत है तो हम कहेंगे कि इस बंद अंतराल ए बी में वह फलन सतत होगा। दूसरी स्थिति है एफ ऑफ एक्स बंद अंतराल, एफ ऑफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत होगा। ये तब सतत होगा यदि पहली स्थिति एफ ऑफ एक्स खुले अंतराल ए बी में सतत हो। ठीक, बंद अंतराल में कोई फलन एफ ऑफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत तभी होगा, पहली कंडीशन कि जब आप एफ ऑफ एक्स खुले अंतराल ए बी में सतत हो तो वह जो है बंद अंतराल में सतत होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। थर्ड क्या है, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कहने का मतलब, कोई फलन
किसी फलन की वाम पक्ष सीमा और उस पॉइंट ए पर x इज इक्वल टू ए पर फलन का मान अगर इक्वल हो जाए तो वह बंद अंतराल में बाएं पक्ष से, इसका मतलब हुआ ये फलन बाएं पक्ष से अगर सतत हो जाए या फलन दाएं पक्ष से सतत हो जाए और फलन खुले अंतराल ए बी में सतत हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह फलन बंद अंतराल ए बी में सतत कहलाएगा। अब आप देखिए अगला पॉइंट क्या आता है। अगला पॉइंट आता है इसका गुणधर्म क्या है। गुणधर्म, इसका गुणधर्म क्या है। अगर दो फलन मान लेते हैं, एक फलन f है और दूसरा फलन g है, ये दो फलन हैं। पहला गुणधर्म है दो फलन दिया गया है f और g। अगर ये फलन f सतत है, फलन g सतत है, यानी फलन f और फलन g ये दोनों फलन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं, सतत हैं, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट f ऑफ f प्लस माइनस g, सेकंड f इंटू g, थर्ड cf, फोर्थ f अपान g। अगर फलन f सतत है, फलन g सतत है, तो ऐसी स्थिति में f प्लस g या f माइनस g ये भी सतत फलन होगा। दो फलनों को हम जोड़ दें तो जो फलन हमको प्राप्त होगा, या दो फलनों को हम घटा दें तो जो फलन हमको प्राप्त होगा वह फलन सतत होगा। और अगर उन्हीं दोनों फलनों का हम आपस में गुणा कर दें, गुणा करने के बाद जो फलन हमको प्राप्त होगा ये फलन भी सतत होगा। और अगर हम फलन f को या फलन g को किसी अचर राशि, हम यहाँ मान लेते हैं c से हम गुणा कर देते हैं। देखिए c में हमने फलन f का गुणा कर दिया, c से फलन g में गुणा कर दिया, तब जो फलन प्राप्त होगा वो भी सतत होगा। और अगर उन्हीं दोनों फलनों का हम भाग दे दें या अपान g कर दें, तब जो फलन प्राप्त होगा वो भी सतत फलन होगा। तो इस तरह से देखिए हम कह सकते हैं कि बहुपदी फलन ये सतत फलन होते हैं, सतत फलन होते हैं। बहुपदी फलन सतत फलन होते हैं। इसी तरह से साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा कास थीटा ये सतत फलन है। लघुगुणकीय फलन, लघुगुणकीय फलन, लघुगुणकीय फलन ये भी सतत फलन है। और चार घातांकी फलन ये भी सतत फलन है। तो कुल मिलाकर के ये आपका कंटिन्यूटी का ये आपका बेस है। इसके बाद आता है अवकलनीयता। इस अवकलनीयता के बारे में आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम इस कंटिन्यूटी पर
सिंपल एक या दो क्वेश्चन हम आपको करके बताएंगे, इसके बाद और भी टफ क्वेश्चन को बताएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। आपको चेक करना है, सॉरी एक के ध्यान दीजिए, अभी बुक उपलब्ध नहीं है। हम अपने मन से एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हमारे पास एक फलन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। 5x माइनस 3 हमारे पास एक ये फलन दिया गया है। हमको x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर हमको चेक करना है इस पॉइंट पर ये फलन सतत है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए देखिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए एफ ऑफ 0 हम निकालते हैं, क्या मिलेगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। तो देखिए यहाँ पर हमको मिला क्या, हमको मिला क्या, मिला लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। देखिए हमको मिल गया। और ये कंडीशन कहती है कि अगर ये स्थिति है यह फंक्शन, ये फलन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। हमने आपको पहले बेस में बताया है कि अगर ये कंडीशन आएगी तो ऐसी स्थिति में वह फंक्शन और फलन कॉन्टिन्यूअस होगा यानी सतत होगा। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर ये फलन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। x इज इक्वल टू 1 पर देखिए सबसे पहले हम एफ ऑफ x इज इक्वल टू हमारा दिया है 5x माइनस 3। अब निकालते हैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 5x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यानी हमको क्या मिला लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। देखिए कंडीशन मिल गई। इसका मतलब ये फलन x इज इक्वल टू 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज बुक से। तो सबसे पहले आप इस कॉन्टिन्यूटी का आप बेस तैयार करिए। इसका बेस क्या है, फलन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, फलन कब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, और फलन किसी अंतराल में कब कॉन्टिन्यूअस होता है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप ये पूरा बेस आप पढ़िए, पूरा बेस के बारे में आप जानकारी लीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 क्वेश्चन आपको बताए। अब हम एनसीईआरटी बुक से आपको 2, 4, 6 क्वेश्चन इस कॉन्टिन्यूटी पर आधारित जो भी हैं वो आपको हम बताएंगे अगले लेक्चर में।